नमस्ते साथियों। आज हम बताएंगे कि पशु का टेम्परेचर यानी टेम्परेचर जो होती है तो वो अगर लो हो जाए यानी डाउन हो जाए यानी नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो पशु का नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 होती है यानी गाय भैंस की नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। आपको ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको टेम्परेचर जांच करने के लिए सबसे पहले रेक्टम में आप थर्मामीटर डालिए। रेक्टम यानी गुदा द्वार जिस होकर पशु मल करता है यानी गोबर करता है, उसके अंदर आप थर्मामीटर को घुसाइए और हल्का टेढ़ी कीजिए। अगर टेढ़ा हल्का कीजिएगा तो टेढ़ा करने से आपको जो टेम्परेचर आएगा वो गोबर का नहीं आएगा, वो आपका रियल टेम्परेचर आएगा। तो कभी कभी गोबर का टेम्परेचर भी आ जाता है, 1 2 3 ऐसे गोबर का भी आ जाता है। तो आप सही आकलन नहीं कर पाइएगा। तो आपको अगर सही जानकारी लेना है तो आप वीडियो को देखिए और टेम्परेचर चेक करने सीखिए। और जब पशु का टेम्परेचर लो हो जाए तो इसे आप एक हिसाब से बोल सकते हैं पशु का बीपी कम हो गया है। तो पशु के देह में सुस्ती रहती है, पशु खाना पीना बिल्कुल बंद कर देती है। और देखिए, हम टेम्परेचर जांच करने के बाद रूमेंट की गति चेक कर रहे हैं यानी रूमेन की गति हम वो भी चेक कर रहे हैं। तो रूमेन की गति लगभग 2 मिनट में 3 बार मूवमेंट करना चाहिए। तो आप ये भी अंदाज़ा लगाइए और आप ये भी देखिए कि रूमेन की गति कैसे चेक किया जाता है। तो आपको रूमेन की गति भी चेक करने के लिए आना चाहिए यानी रूमेन की गति भी जांच करने के लिए आपको आना चाहिए। तो रूमेन गति चेक करने के बाद हम इसका नाड़ी गति भी चेक किए हैं। और नाड़ी गति आपको बताए थे कि जो प्रोटोजोआ से बीमारी होती है उसके कारण वो बीमारी में लगभग नाड़ी गति बढ़ जाती है। और गाय भैंस की नाड़ी गति हम आपको भी बताए थे कि 1 मिनट में 40 से 60 होना चाहिए यानी 1 मिनट में 40 से 60 बार वो अप डाउन होती है। आप देखिए हम किस तरह जांच कर रहे हैं। और टेम्परेचर लो होने के बाद हम आपको कारण बता रहे हैं टेम्परेचर लो होता है तो किस कारणवश होता है और टेम्परेचर लो होने का लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ता है। तो टेम्परेचर लो होने के बाद सबसे पहले पशु में फास्फोरस की कमी हो जाती है, मिनरल की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण पशु खाना पीना बंद कर देती है। अचानक सुस्त दिखने लगता है और नाक से हल्का हल्का झाग भी कभी कभी गिराती है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। तो देखिए, हम कुछ इंजेक्शन का प्रयोग किए हैं। पहला इंजेक्शन हम जीट लगा रहे हैं, जिसको आप एबिल बोलते हैं, हम वो लगा रहे हैं। और हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाते हैं, जो भी हम लगाते हैं आप प्रैक्टिकल वीडियो दिखाते हैं। और आप जो भी इंजेक्शन लगाइएगा तो पशु चिकित्सक की देखरेख में लगाइएगा, ऐसा नहीं कि अपने से लगाना प्रयास कर दीजिएगा। हम आपको जानकारी के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप भी कुछ सीख सके, कुछ देख सके, सही आकलन कर सके। तो वो भी इंजेक्शन जो हम लगाए इंट्रामस्कुलर लगाए। इंट्रामस्कुलर कहाँ लगती है आप ये भी देखें। और इंट्रावेनस भी इंजेक्शन लगती है, इंट्रा मेमोरी भी लगती है, सबकट लगती है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। और देखिए, दूसरा इंजेक्शन हम नुरोक्सिम एम का लगा रहे हैं, जो कि मिथाइल कोबालमिन साल्ट की है, वो लगा रहे हैं। और वो भी 12 ml लगा रहे हैं। अभी जो हम जीट लगाए थे वो 10 ml लगाए थे। और इससे हम तीसरा इंजेक्शन टोनोफास्फेन का देंगे, जो कि फास्फोरस को पूरा करती है और भूख को भी बढ़ाती है। तो आप इसे इंजेक्शन के अलावा और क्या क्या दे सकते हैं। रुचा मैक्स पाउडर दे सकते हैं, भूख नहीं लगती है, खाना पीना बंद किया हुआ है, रोमेन की गति मूवमेंट नहीं कर रही है तो रोमेंटास बोलस दे सकते हैं। तो आप ये आकलन कीजिए क्या क्या हुआ और इसे क्या क्या दे सकते हैं। और हमारे चैनल पर जो प्रैक्टिकल वीडियो है आप उसे जाकर भी देखिए कि हर एक केस का प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा। और देखिए, तीसरा इंजेक्शन हम टोनोफास्फेन का लगाएंगे और वो भी 12 से 13 ml लगा रहे हैं और इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। और इंजेक्शन लगाने के बाद कुछ ही घंटों बाद देखिए रिजल्ट मिली और रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। तो मेन कारण हो गया फास्फोरस की कमी होता है, उसके कारण टेम्परेचर लो होती है। कैल्शियम की कमी कारण लो होती है। आप इसे कैल्शियम का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, कैल्शियम का इंजेक्शन कैलविट जो आते हैं वो भी लगा सकते हैं। हमने 3 इंजेक्शन का प्रयोग किया और देखिए कुछ घंटे के बाद रिजल्ट मिल गई, पशु खाने लग गई। आप ये भी देखिए। और जो कि हमारे चैनल पर नए हैं पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दुलार दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है। हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।